तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर नहीं बल्कि बीटेक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर यही सिलेबस चलता है, तो यही सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे इन सारे मॉड्यूल में। तो सबसे पहला मॉड्यूल है यूनिट 1 आपका, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जाए, तो मैं आज से उसी कॉन्सेप्ट को शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर इन चीज़ों को कंप्लीट करते चलिएगा तो आपके पेपर को क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, 12 में पढ़ के आप लोगों ने आया होगा 12 में। तो कह रहा है कि एन इक्वेशन which involve differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। ओके, ये स्टेटमेंट है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये टाइप हो गया एग्जांपल के तौर पे डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, यानी डेल के टर्म में ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ही समझना ज़रूरी है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जांपल में डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड का एग्जांपल डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसका अगर हम बात करें तो ऑर्डर इसका कितना है, सेकंड है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसका ऑर्डर कितना है आपका, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो फ्रेंड, अगला है टॉपिक, वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो कह रहा था डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, यानी जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या होता है, पावर होता है, वही उसका डिग्री कहलाता है। और साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो रेडिकल फ्री फ्रॉम होना चाहिए और उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उसे देखते हैं डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है, डेरिवेटिव हाईएस्ट कितना है, 1 है, तो 1, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर d3 वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये आपका डिग्री 2 हो जाएगा। अगर हम इसके बात करें इसकी, तो यहाँ पे अगर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ये टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे डी बाई डी एक्स का पावर 3 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड है, तो सेकंड आपका ऑर्डर हो जाएगा और डिग्री आपका कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब जनरल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरल सॉल्यूशन के टर्म में ही लिखने को आएगा क्वेश्चन कोई भी हो। ओके, तो कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैव सेम नंबर ऑफ arbitrary constants which is the order of the differential equation and it is known as the complete solution। इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी जितने arbitrary constant होंगे उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और एक तो फ्रेंड, आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑफन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन टू असाइन ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एंड ऑफन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसे हमें क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है एज इट इज हम लोग इसे लिख देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है तो आपका 2 बार डिफरेंशिएट होगा। ओके, यानी डी वाई बाई डी एक्स 2 बार हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक बार अगर हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स हो जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस
बी साइन का कितना होता है आपका कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स। ओके, ये टर्म कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये u इंटू वी पे है तो u इंटू वी के फॉर्मूला को अप्लाई करके आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि 2 बार करना होगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू ए माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, और यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा जो वैल्यू है आपका डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो डी वाई बाई डी एक्स -1 माइनस वाई इज इक्वल, और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो अगर आप इसे इक्वल करते हैं तो इतना वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड एक एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ भी देता है। तो एक आप पॉइंट याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो सर्कल होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्किल कटिंग द एक्सिस ऑफ वाई एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। सबसे पहले जो गिवन सर्कल दिया है उसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला पर, तो इस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका 2x हो जाएगा प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2h इज इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर 2y डिवाइड बाई डी एक्स अगर वैल्यू को फाइंड करते हैं तो 2h माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ से जो h के वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि इक्वेशन सेकंड आपका है। अगर आप इसे एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा, तो y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू h माइनस एक्स हो जाएगा। अगर y को आप डिवाइड में लाएंगे तो h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, जो आपकी अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में, तो आप इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करते हैं तो इस प्रकार का इक्वेशन आपका बन के आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके हमारे इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।